सुहाना किला मोरंग में जब आराम कर रहे थे, लेकिन मुझे एक बात याद आया, माँ की हाथों से खाना खाया हुआ ना जाने 8 रोज हो गया। इस समय मैं नगर मोहब्बा जा रहा हूँ। जब माँ की महल में जाएंगे, सुंदर खाना बनाई होगी, रो रो के कहेगी, रे याद चला साथ संगली मैला गोतिया आके रे कैसे रे करता पड़ता गोती के खिला। को जा रहा हूँ। हे माँ दुर्गा, हे माँ चांदी, साक्षी रहना, साक्षी रहना। यह मैं क्या देख रहा हूँ? ना जाने नगर मोहब्बा में कोई कहीं नहीं। मेरे पिताजी दुर्गा को पूजेगी था। हो सकता है मां दुर्गा मंदिर में गए होंगे। सागे चंडी इस समय प्रकट नहीं हुआ, मैं तेरे मंदिर में याग लगा दूंगा, याग लगा। अगर तुम दर्शन नहीं दिया, सोच रखो मैं जैसे तुम मुझे वह जंगल में रखी थी, वैसे तुम मुझे दर्शन नहीं दिया, मैं आग लगा दूंगा। जब नहीं बात मानी,
गिरता हूँ, अगर प्रगट हो गई तो ठीक है, ना तो आग लगा दूंगा माँ दुर्गा। यह लास्ट है। माँ दुर्गा तुम बोल रही है? प्रणाम माँ। खुश रहेगी बेटा इंद्रजीत, तुम चैन से आज निंद किला महब्बा के अंदर ले रही हो। अच्छा, आंध्रात में ऐसा आराम कर रही हो, लेकिन बेटा इंद्रजीत माँ जुल्म बीत गया, प्रलय हो गए, महब्बा बीत गया अत्याचार। बेटा अब किला महब्बा के अंदर किसी को इज्जत नहीं रहेगी कहीं, क्योंकि बेटा इंद्रजीत जब शहर महब्बा किला के अंदर ये भवना डाकू शंकराचार्य का बेटा शंकरगढ़ निवासी जब किला महब्बा प्रवेश किया, किला महब्बा प्रवेश करने के बावजूद उदल ने जंगल शिकार खेलने के लिए चले गए। क्या कही माँ, तुम झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। नहीं बेटा, मैं सत्य कह रहा हूँ। सुनो माँ, तुम्हारे पिताजी जंगल शिकार खेलने के लिए चले गए थे। अच्छा, लेकिन बेटा आज ऐसा फिल्म संसार में किसी को नहीं हुआ है। नहीं माँ, मैं तुम्हें जानती हो, जैसे महाभारत का चुगला नारद था, उसी प्रकार से मैहर के चुगली माँ दुर्गा है। तुम झूठ बोलती है, सबको दलदल में फंसा दी होगी। नहीं बेटा इंद्रजीत, मैं नहीं फंसा चुकी हूँ। पिताजी कारणवश जंगल शिकार खेलने वक्त जब जो वो शंकराचार्य का बेटा बौना डाकू शहर महब्बा प्रवेश किया, अच्छा, तुम्हारे चाची सोना से वो इंदल मंगनी मांगे। अच्छा, तुम्हारी चाची ने इंदल देने के लिए तैयार हो गया। जब इंदल देने से नासाकार हो गया, नासाकार होने के बावजूद आगे बतलाएगी माँ, आगे बतलाएगी। तुम्हारी माँ ने नासाकार हो चुकी, लेकिन फिर भी बेटा वो बौना डाकू शंकराचार्य का बेटा तुम्हारी माँ सोना की डोली हड़कर किला शंकरगढ़ का अंदर ले गया। तेरे पिताजी जितना शहर महब्बा का लश्कर थे, वो आज चला गया है बौना डाकू के पास शंकरगढ़ में। अच्छा माँ, शंकरगढ़ के अंदर जितना नगर महब्बा का लश्कर थे, सारे लश्कर को बांध लग गया। इसीलिए बेटा तो अपने पिता सारे लश्कर को रक्षा करना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ शंकरगढ़ और अपने पिता का रक्षा करो तुम। लेकिन बेटा वहाँ जो जाओगे वहाँ राजनीति की लड़ाई है। अच्छा माँ, वहाँ कोई साधारण लड़ाई नहीं है बेटा, मैं माँ दुर्गा बोल रही हूँ, वहाँ कोई साधारण लड़ाई नहीं है बेटा। ऐसे हैं कि वो बौना डाकू का बाबा ब्रह्मा से 3 वरदान मिला है। एक अग्नि संचालित की गोलियां, जिस गोली से मारकर वो गोलियां वापस वो बौना डाकू को पास चले जाती। अच्छा, दूसरी वरदान एक वो जो है सो बाबा ब्रह्मा हाथों की ब्रह्मास, और तीसरा वरदान एक सेली टोपी। सेली टोपी में वो बौना डाकू का वो खूबी है जो अपने सर का ऊपर लगा लेते हैं बौना डाकू, बाबा ब्रह्मा का प्रदान है, इस चारों अंग बौना डाकू का तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो इसीलिए बेटा वहाँ राजनीति की लड़ाई है। ठीक है माँ। तो बेटा ऐसे करना, वहाँ जाना तुम तो राजनीति से, कोई भी राजनीति से बौना डाकू का सर का टोपी उतार लेना, वो बौना डाकू को आपसे आत्महत्या हो जाएगा। ठीक है माँ, माँ तुम जा सकती है, जा सकती है। धन्यवाद, खुश रहेगी बेटा, मैं जा रही हूँ।
पहले अपने दादा अकबर के पास जाता हूँ, साथ में कर लूंगा, साथ में करके उसके बाद मैं शंकरगढ़ जाऊंगा। जय मां दुर्गा, साक्षी रहना। मेरे बाबा जमाल बड़े बड़े नवारा खाता है मेरे बाबा का, पांचों वक्त नमाज मेरे बाबा पढ़ता है। मक्का से हज करके आके बनारस में भारत में कोई पीर नहीं लोहा थामा मेरे बाबा को, तो एक पश्चिम दिशा में नग्न सूही था।
दादाजी कारण है ये समय शंकरगढ़ की बाना डाकू मेरी चाची सोना को डोली घेर के ले गया शंकरगढ़। जब मेरे बाबूजी मोहब्बत से शंकरगढ़ गया, अच्छा वो उदल के दल में बड़े बड़े सूर ब्रह्मांस कौन बतावे? अकबर 100 ब्रह्मांस। एक गाय का हत्या हिंदुओं का होता है, 100 टूटने से 7 गाय का हत्या हिंदुओं का होते हैं। मैं मुसलमान ही जाता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं इस्लामी धर्म का निभाता हूँ। हाँ दादाजी, भावना डाकू का वो मालूम नहीं रे भावना। एक पाँव की लूला, एक गाँव का टूला, एक आँख की कान्हा। जी हाँ दादाजी। जंगली हेले कैला बेटा बेटा उदल के रो समय रुकने की बात नहीं है। ठीक है दादाजी। मेरे सीना में ऐसे प्रदोष धड़कता है कि ये मन होता है यह समय पौना डाकू का सीना में दांत मार। जी दादाजी। मैं चलो चलो आगे बढ़ जाएंगे। ना जाने सारे लश्कर नगर मोहब्बा का समाप्त हो गया, तो अब महाराजा भौना डाकू अपने गादी का ऊपर विद्यमान है। लेकिन ना जाने आज कुछ समझ में नहीं आता, ना जाने आज जितना लश्कर थे सारे लश्कर को मैंने बांध करके जेल का बंद बना दिया, लेकिन रह गई वो महारानी रानी सोना कि कहमा जाएगी कि सोना मेरी पन्ना से ये कहमा जाएगी ब्रिजनाती मेरी पन्ना से। महारानी सोना को पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन थोड़ी देरों के लिए इंतजार करते हैं, उसके बाद वो महारानी सोना के साथ मैंने संबर रचा रिपट है दीवाना अब कौना भैया
कार्य है महाराज। क्या है रे? जिस नारी को अपहरण करके मोहब्बत से लाए हैं, जल्दी शादी के विचार कीजिए। रे जितना लश्कर था मोहब्बत का सबके सब मर गया, कोई नहीं बाकी है। सारे को सारे समाप्त हो गया। जी जी। शायद अब मालूम होता कि कोई सी ऐसी कोई नहीं है। तो आज महारानी सोना के साथ सुंदर होगी। जी, वीर के पद में आपको मिला। अच्छा, जितना मोहब्बत का जितना वीर कहलाते थे मोहब्बत है ना, धन्यवाद। सबके समझ गया वीर के पद में भावना डाकू का मिल गया। अच्छा, तो इसी क्षण सुंदर मेला के पास पहुंचेंगे और जितने दो साधु का शादी का अन्य सामान यानी अन्य वस्तु, चाहे जितना वस्तु शादी का होंगे वो मैं उपलब्ध करके इसी क्षण लाएंगे। महाराज आप नहीं लाएंगे, आप क्यों जाएंगे? आपके नौकर मैं हूँ। आप बैठिए, फरमाइश कीजिए, मैं लाऊंगा। अच्छा, बैठिए, तुम लोगे अपने गादी पे मेहमान बैठिए। और सारी सामान विवाह के लिए मैं लाऊंगा, दूसरा कौन लाएगा? और प्यारी महारानी सोना की इंतजार कर रहा हूँ और साथ साथ वो प्यारी सोना मेरे सामने आ गई। आज सुहाग रात होगी। बैठे अब बहुना ये भैया कौन है रे? मैं कौन हूँ? ये साया पैर के शंकर का भेष। साया पर के जाता है। कहाँ घर है? कहाँ घर है? कहाँ भारत में? क्या नाम है? निवास। और ये नकाब इस्लाम धर्म। कौन है? मैं इस्लामी धर्म का बालक हूँ। इस्लाम हम नहीं समझे इस्लाम। अच्छा, इस हिंदुस्तान में रहते तू धर्म भी नहीं जानते हो? जाओ रे पागल, फिर क्या जानते? किस क्या एक चोर की रात होती, नौकर तू चोर भी हो? अरे चोर समझ रहा है? वो तो लूंगा, क्या समझा रहा? अलग से मारेंगे सिरा पर तो मरिया जगह पे होगा। मारूंगा भी होगा। कैसे आना हो? क्या बात है? ऐसे तो बोलो ना। बात पर से बोलो सही से। सब क्यों बोलता है? जी काट रहे हैं। कहाँ घर है? हाँ अब हुआ ना। क्या नाम है? उदासी। माँ के क्या नाम है? माँ के क्या नाम है? भाई बहनी है। माँ के नाम से क्या जरूरी है? सब हो मेरे बाबा का है। सुनो, अगर हो सकता है मेरे बाबू अगर छूट जाएगा और मार जाएगा हमारे हाथ से तो तुम्हारा माँ बाप बहन याद करेगी। इसलिए
पूरा क्या तुम सपना में देख रहे हो कि अकबर को मैं मार रहा हूँ? हाँ देखते हैं सर। जाओ रे पागल, ऐसे मैं लेना चाहता हूँ। मैं तुम पर जब पूरे दे दिया, अब आने के कारण पौना डाकू ने नगर मोहब्बा में डाका डाला। क्या डाका डाला है रे? वहां से एक औरत की अपहरण करके ले आया। औरत क्या होता है? महिला समझते हो? औरत नहीं समझते हैं, कन्या समझते हो? कन्या नहीं समझते हैं। तो क्या समझते हो? औरत क्या होता है? औरत का मतलब क्या हो रे? भी होता अच्छा, क्या हो? अरे मेरी भाषा में उससे अम्मी बोला जाते हैं। अम्मी? तुम लोग क्या बोलते हो? ओ अम्मी का मतलब क्या हुआ? तुम्हारी माँ है? अम्मी का मतलब माँ हुआ? माता नहीं है, मेरी भाभी है, लेकिन बड़ी भाभी माता ही दूर होती है। अच्छा बता, हाँ क्या बात है? बोलो था, आगे बोलो। अगर पौना डाकू का बोल दे हाँ कि शहर बनारस से बूढ़ा तालहम का बेटा अली अकबर चल के आया है। जमीन डर है, वो अपनी किला बचाने चाहते हैं, तो मेरी भाभी का डोली वापस जब नहीं किला बचाएगा, जब नहीं डोली वापस करेगा, तो जितने लश्कर को बांधा है अपने तलवारों से। माने तुम्हारा भाभी हो? कौन है तुम्हारे भाभी रे? कौन है? नैना नैना। जिसका नाम है नागिन सोना। दाद का मुसलमान है तुम्हारा भाभी? ना बाप का नाम मत है, ना भाभी का नाम, ना माँ का बाप। भाभी हो गया, कैसे रहता है? जाकर बताओ उसे। अच्छा बताएंगे, इसके मतलब तो मुसलमान हो गए, हिंदू की मदद में आया यहाँ। कौन है ये पागल? जिस दिन उदल का वो विपद पड़ गया, अच्छा सावन भादव की महीना, ओ मैं नहीं जानता वैसा विपद में मेरे बाबा शरणागत दिया, 9 पुत्र 11 पति कर दिया। अब मैं मदद नहीं लूंगा। बोलो। तो जाकर बताओ उससे कि अकबर आया है। बैठो बैठो, हम समझ गए